हेलो फ्रेंड, एग्जाम एनी टाइम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है दिशा परीक्षण। और दिशा परीक्षण से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि किसी दिशा का मानक निर्धारण कैसे होता है। मानक निर्धारण समझने के लिए हम लोग देखते हैं, एक पेपर तल है, ठीक है। एक पेपर तल में जो मानक निर्धारण है, ऊपर की तरफ क्या होता है, हमेशा क्या होता है, उत्तर होता है। और नीचे की तरफ क्या होता है, पेपर तल में दक्षिण होता है, ठीक है। और इसके दाहिने तरफ क्या होता है, पेपर के दाहिने तरफ क्या होता है, वो है पूर्व होता है। क्या होता है, पूर्व होता है। अब पेपर के बाएं तरफ क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। बाएं तरफ पश्चिम होता है। ये मानक निर्धारण होता है। एक मानक निर्धारण होता है। ये स्टैंडर्ड होता है आपका कि पेपर के दाहिने तरफ क्या होगा, पूर्व होगा। पेपर के बाएं तरफ क्या होगा, आपका पश्चिम होगा। मतलब आपका दाहिना पूर्व होगा पेपर में, और आपका बायां क्या होगा, पश्चिम होगा, ठीक है। पेपर का ऊपरी सिरा क्या होगा, उत्तर होगा। और पेपर का नीचे वाला सिरा क्या होगा, दक्षिण होगा। ये मानक निर्धारण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लॉक पे कैसे हम लोग निर्धारित करेंगे। ये रहा क्लॉक का डायल, ठीक है। ये क्लॉक का डायल है। हम इस पे क्लॉक, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। या इसको बोलते हैं वामावर्त, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, वामवर्त, और क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त। या इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड, या बोलेंगे दायां, ठीक है। इसी तरह इसको बोलेंगे लेफ्ट या बायां, ठीक है। ये हमारा क्लॉक पे होता है। जब क्लॉक की दिशा में हम चलते हैं तो उसको क्या बोल देंगे, क्लॉकवाइज। और या लिखा रहेगा पेपर में दक्षिणावर्त, या राइट हैंड साइड, या दायां, ठीक, या दायां। इसी तरह अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी के उल्टी दिशा में, तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। या वामावर्त लिखा रहेगा, या लेफ्ट लिखा रहेगा, या बायां लिखा रहेगा। ये बायां लिखा रहेगा। अगर आपसे बोल दे कि आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो आपको क्या करना है, घड़ी की उल्टी दिशा में चलना है। मतलब पेपर तल हुआ, यहाँ आप एंटी क्लॉकवाइज इस तरह चलेंगे, ठीक है। क्लॉक के उल्टा अगर आपसे पूछ ले, अगर आपको दे दिया जाए कि आपको क्लॉकवाइज चलना है तो क्या है, घड़ी की दिशा में आपको चलना है, इस तरह चलना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन को एंगल में कैसे दर्शाते हैं, कोण में कैसे दर्शाते हैं, वो समझ लेते हैं। ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम हुआ, ठीक है। इसको 8 भागों में बांट लेते हैं 45-45 डिग्री पे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 360, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 135, ये यहाँ तक हो जाएगा कि ये 180, ठीक है। 180 के बाद 225 डिग्री, इसके बाद 270 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ये 315 डिग्री, ठीक है। ये होता है, आपको याद रखना है क्योंकि कभी पूछेगा कि आपको 45 डिग्री, अगर आपको 45 डिग्री पूर्व की दिशा में घूमना है, वो क्लॉकवाइज घूमना है आपको, तो क्या होगा, क्लॉकवाइज चलेंगे इस तरह से,
और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे इस तरह से, ठीक है। क्लॉकवाइज में अगर पूछ ले कि आपको आप मान लो उत्तर में खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, पूछ लिया यहाँ से, आपको बोला कि आपको क्लॉकवाइज कितना चलना है, 135 डिग्री चलना है, 135 डिग्री चलना है, तो घूमना है। तो आप क्या करेंगे, 135 घूमने के लिए आपको क्या करना, क्लॉकवाइज यहाँ तक आना है, ठीक। तो ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब पूर्व, ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। इसी तरह अगर आपको बोल दे कि क्लॉकवाइज चलते हुए आपको 225 डिग्री घूमना है, तो आपका इस क्लॉकवाइज चलते हुए 225 चलना है, तो आपका दिशा क्या होगी, ये हमारा 225 डिग्री है, तो दिशा हमारी हो जाएगी पश्चिम दक्षिण पश्चिम, ठीक है। इसी तरह अगर एंटी क्लॉकवाइज बोल दे, तो एंटी क्लॉकवाइज बोल दे तो आपका डायरेक्शन क्या होगा तो उसको भी समझ लेते हैं। ये तो क्लॉकवाइज के लिए हो गया। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा, ये आपका 45 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, 135, अब ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 180, 225, 270, 315 और 360, ठीक। अगर आपको अब यहाँ बोलेगा अगर एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना है तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ चलेंगे, ठीक है, या वामवर्त चलना है तो आप किस तरह घूमेंगे, इस पेपर तल में, इस तरह। आपका जो पेपर तल होगा, ये मान लो ये पूरा पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, उस पेपर तल में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इस तरह आएंगे, यहाँ पे इस तरह घूमेंगे। और अगर आपसे पूछ ले कि एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए या वामवर्त चलते हुए आपको 180 डिग्री घूमना है, तो आप घूम के कहाँ आएंगे, किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। अगर आपसे पूछ ले कि एंटी क्लॉकवाइज चलते, मान लो यहाँ पे आप खड़े हैं और आपको बोल दे कि 135 डिग्री घूमना है, तो आप कहाँ जाएंगे, 135, मतलब दिशा क्या हो जाएगी, पश्चिम और दक्षिण। इसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि एंटी क्लॉकवाइज वामवर्त दिशा में चलते हुए आपको 225 डिग्री चलना है, तो दिशा क्या होगी, तो 225 डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, ये पूर्व और दक्षिण और पूर्व हो जाएगी, ठीक। इसी तरह इसमें हम दिशा फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा डिग्री में कैसे फाइंड करते हैं, वो हो गया। अगर आपको दे दे कि आपको सीधा आपको बोले कि आपको दाएं मुड़ना है, ठीक है, दाएं मुड़ना है किसी स्थान पे, एक ओरिजिन मान लेते हैं, मतलब वो मैं मान लिया कि वो ओरिजिन है, यहाँ से आपको दाएं घूमना है, क्या करना है, दाएं घूमना है, तो आप क्या करेंगे, दाएं के लिए हमेशा क्या होगा, बताया कि आप दाएं के लिए आप क्या करेंगे, हमेशा क्लॉकवाइज चलेंगे, कैसा चलेंगे, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ चले, और यहाँ से हमको फिर दाहिने मुड़ना है, तो ये हो गया। फिर आप कुछ दूरी चलने के बाद फिर अगर आपको दाहिने मुड़ना है तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ का एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी यहाँ पे क्लॉकवाइज कैसे हो जाएगा, इस तरह से घूमेंगे, ये हो गया, ठीक है। और इसी तरह आगे अगर बोल दे फिर से दाएं मुड़ना है तो क्या हो जाएगा, इस तरह। मतलब पूरा कहने का मतलब है कि अगर आपको दाहिने मुड़ने को बोल रहा है तो हमेशा क्या होगा, वो क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। अगर बाएं आपको बाबा मुड़ने के लिए बोल रहा है, बाएं, जैसे मैं मान लो यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से बोला कि कुछ दूरी चलने के बाद आपको बाएं मुड़ना है, कहाँ मुड़ना, बाएं मुड़ना है, तो आप क्या करेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से घूम जाएंगे, क्या है, आप बाएं मुड़ गए। फिर आप कुछ दूरी चलने के बाद इस पॉइंट पे पहुँचते हैं, फिर बोला जाए कि आपको दाएं मुड़ना है या एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आप फिर से घूम गए। और आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट पे आपको फिर बोला जाए कि आपको दाएं मुड़ना है या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो आप फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लेंगे या दाएं मुड़ जाएंगे, तो आपका ये दिशा होगी, यहाँ पे आप पहुँच गए, ठीक है। कहने का मतलब है अगर किसी पेपर तल में बाएं चलना है
तो आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। आपको कुछ याद नहीं रखना है, सीधा अगर पूछे कि एक व्यक्ति जो है पूरब की तरफ चलता है, ठीक है, एक व्यक्ति जो है पूरब की ओर चलता है और कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पहुँचने के बाद आप तुरंत आपको याद रखना है कि हमको क्या है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। बाएं मुड़ने के लिए क्या करना है, एंटी क्लॉक, आप तुरंत घूम जाएंगे, ठीक है। और अगर ये भी नहीं याद होता है तो आपका बायां, इसका पेपर तल का बायां मैं अभी पहले बता चुका हूँ कि सेम होता है। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे यहाँ पहुँचा, मेरा भी बायां क्या हो गया, मान लो ये व्यक्ति है, इसका बायां क्या हो, किधर होगा, इधर होगा। दायां किधर होगा, इधर होगा। तो क्या होगा, आप अपने हाथ के हिसाब से घूम जाइए, ठीक है। अगर आपको एंटी क्लॉक नहीं समझ में आ रहा है, एंटी क्लॉक वामवर्त नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करिए, अपने हाथ के अकॉर्डिंग घूम जाइए। आपका बायां इसका भी बायां होगा और आपका दाहिना इसका भी दाहिना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कि कुछ दूर चलने के बाद, जैसे समझ लेते हैं, कुछ दूर चलने के बाद बाएं घूमना है, तो क्या एंटी क्लॉकवाइज या इसके बाएं क्या होगा, घूम गए। कुछ दूर चलने के बाद क्या हुआ, फिर हम अगर फिर से हमको बाएं घूमना है तो इधर इसका एंटी क्लॉकवाइज इधर होगा। अगर मैं बोल दिया दाएं घूमना है तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे, या आपका दाहिना मतलब आपका दाहिने तरफ घूम जाएंगे, या मतलब कि ये आपका दायां हो गया, ठीक है। इस तरह से आप दिशा को फाइंड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। हाँ नहीं, एक चीज़ और छूट गया, अगर बीच की दिशा को आपको पूछनी, अगर वो पूछ ले तो कैसे निर्धारित करेंगे। ये उत्तर है तो उत्तर और पूर्व की दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व, और दक्षिण और पूर्व की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व, ठीक है। और दक्षिण और पश्चिम की दिशा के बीच का अगर दिशा पूछे तो क्या किस तरह आप बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम की दिशा का निर्धारण करना तो कैसे करेंगे, उत्तर और पश्चिम, मतलब आप इसको क्या मानेंगे, दक्षिण और उत्तर को ओरिजिन मानेंगे, ठीक। क्योंकि ओरिजिन इसलिए माना जाता है क्योंकि हमारी पृथ्वी का पोल भी क्या है, पृथ्वी का पोल जो है उत्तर और दक्षिण माना गया है, ठीक है। दक्षिण दिशा हमको ये स्टैंडर्ड माना गया है, किसका, हमारा धरती का, ठीक है। चलिए इसलिए हम लोग इसको निर्धारित करते हैं उत्तर दक्षिण से, और उसको धरती का पोल मानते हुए हम क्या करते हैं, उत्तर का सबसे पहले उत्तर लेंगे, उत्तर पूर्व, और दक्षिण दिशा में दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व लेंगे, ठीक है। और पश्चिम में क्या है, ये उत्तर पूर्व, मतलब दो दिशाओं के बीच में जो है जो आता है, जैसे कि इस दो दिशाओं के बीच में कौन कौन है, ये है दो दिशाओं में उत्तर पश्चिम, इसलिए लेते हैं कि पश्चिम है और उत्तर है, ठीक है। इसी तरह सब दिशाओं को निर्धारण कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। किसी त्रुटिपूर्ण कंपास में पूर्व को उत्तर, पश्चिम को पूर्व, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को पश्चिम के रूप में चिन्हित किया गया है। इस कंपास पर दक्षिण पूर्व का अनुसरण करने वाले लोगों का समूह वास्तव में किस दिशा में जाएगा। चलिए क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपके स्लाइड लगा दिए हैं, ठीक है। पहला बोला गया है क्वेश्चन कि पहले हम निरूपित कर लेते हैं एक मानक दिशा, उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। इसमें बोला गया है कि दिशा को बदलना है, ठीक है। क्या बोला गया है, दूसरा हम बना लेते हैं। बोला गया है पूर्व को उत्तर, पूर्व हमारा ए है, इसको क्या लिख लेते हैं, उत्तर, ठीक है। और फिर बोला गया है उत्तर को दक्षिण, ठीक है। ये क्या बोला गया, उत्तर को दक्षिण, ये हमारा मानक दिशा क्या है, उत्तर है, हम क्या ले लिए, दक्षिण ले लिए, ठीक है। इसके बाद बोला गया दक्षिण को पश्चिम, ये रहा हमारा दक्षिण, इसको क्या लिखना है, पश्चिम, ठीक है, पश्चिम के रूप में चिन्हित किया गया है, ठीक है। और एक छूट गया था, पश्चिम को क्या लिया गया है, पूर्व लिया गया है, पश्चिम को पूर्व
लिया गया है। ठीक है, चलिए हमारा स्टैंडर्ड दिशा ए थी और जो हमको क्वेश्चन में मिला है क्या है, ए बदलने के बाद दिशा ए हो गई। और बोल रहा है कि इस कंपास पर दक्षिण पूर्व का अनुसरण, मतलब इस कंपास में ये हमारा जो कंपास है, कंपास का ये जो है फिगर बन के आया है। अब इसमें किस दिशा में जा रहा है व्यक्ति, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में। ठीक है, दक्षिण पूर्व में यहाँ पे जा रहा है। तो हमारा पूछ रहा है कि हमारा मानक जो दिशा है उस पे कहाँ, मतलब कौन सी दिशा होगी। तो मानक दिशा में हमारा ये दिशा कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम है। कौन सी है, उत्तर पश्चिम है। ठीक है, तो क्या हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन बी सही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है, सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किमी पूर्व दिशा की ओर चली गई और फिर 90 डिग्री घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में मुड़ गई और एक झील तक पहुंचने के लिए उसे 15 किमी तक गाड़ी चलाई। उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी कितनी है। ये मिनिमम डिस्टेंस पूछा है फ्रेंड इसमें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो सुमन जो है कहाँ से स्टार्ट करती है, यहाँ से, कहाँ से, एक बिंदु हो गया, यहाँ से शुरू करती है और वो 8 किमी पूर्व दिशा में किधर चली, पूर्व। ये हमारा स्टैंडर्ड दिशा क्या होता है, पूर्व क्या होता है, ये होता है। ठीक है, पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, दक्षिण, और ये दक्षिण, ये पश्चिम। ठीक है, वो पूर्व दिशा की तरफ निकली, कितना, 8 किलोमीटर, 8 किमी चली। इसके बाद क्या बोल रहा है, फिर वह 90 डिग्री घड़ी की सुई के विरुद्ध, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैं बता किस तरह होगा, एंटी क्लॉकवाइज दायां। ठीक है, दायां कितना, 90 डिग्री मुड़ती है। ठीक है, कितना, 90 डिग्री मुड़ती है। ये रहा, ये 90 डिग्री दायां या एंटी क्लॉकवाइज, मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ। इसके बाद बोल रहा है कि झील तक पहुँचने के लिए 15 किलोमीटर, ये जो है 15 किलोमीटर की यात्रा करती है। ठीक है, तो उसके घर से झील तक की दूरी क्या, मिनिमम डिस्टेंस पूछा थी। ये झील तक के लिए कुल दूरी तो आपका क्या हो गया, 8 + 15 किमी जो है, ये आपकी पूरी डिस्टेंस जो है 23 आ जाएगी। ठीक है, मगर आपसे मिनिमम डिस्टेंस पूछा है कितनी होगी, तो ये आपको पूछा है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला मान लो ये आपका ए ओ हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया आपका। तो आपका फार्मूला होता है ओ बी ओ ए का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है निकालने के लिए। ठीक है, कर्ण, जिसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। ठीक, चलिए तो ओ बी क्या हो जाएगा, √OA² + AB²। ये आपको फार्मूला बस ये याद रखना है। ठीक है, अगर आपको कर्ण निकालना है तो आपको ये फार्मूला बस याद रखिए। चलिए, तो यहाँ पे OA कितना है, ये दूरी आपको निकालनी है। OB आपको O से A कितनी दूरी है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और A से B कितनी है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 8 का रूट कितना हो गया, 64, और ये 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा 289, कितना आ गया, 17। ठीक, इसका रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 17। तो मतलब आपका आंसर जो है सी सही होगा इसका, कौन सा, सी। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महिला एक मॉल में ट्रॉली को धक्का दे रही है। वह शुरू करती है और 110 मीटर दक्षिण की ओर चलती है और फिर वह पूर्व की ओर मुड़ती है और 80 मीटर चलती है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। अब वह अपने शुरुआती स्थान के संदर्भ में कहाँ है? ठीक, वो जहाँ से शुरू करती है और जहाँ समाप्त करती है उसकी क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है। चलिए मान लो इस बिंदु से स्टार्ट करती है और कितना चलती है? शुरू में कितना चलती है? दक्षिण की दिशा में, दक्षिण की ओर 110 मीटर चलती है। ठीक, 110 मीटर चलती है। इसके बाद फिर वो क्या करती है? पूर्व की ओर मुड़ जाती है। पूर्व आपका ये स्टैंडर्ड मैं बताया हूँ क्या होता है। ये पूर्व होता है, दक्षिण, ये उत्तर, ये पश्चिम। तो क्या हुआ, यहाँ पहुँचने के बाद एंटी क्लॉकवाइज या बाएं या पूरब की दिशा में। ठीक, तो कितना चलती है? 80 मीटर। ठीक, 80 मीटर चलती है और इसके बाद फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाती। किधर? उत्तर की ओर। कितना चलती उत्तर की मुड़ने के बाद? 120 मीटर। इसके बाद फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और फिर कितना चलती है? पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और चलती है 120 मीटर। ठीक है, लास्ट में वो क्या करती है? और फिर अपनी बाईं ओर, बायां क्या होगा? मैं कहा एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा बोला हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज या आपका बायां। ठीक है, तो इधर मुड़ गई और 10 क्या हुआ? 10 मीटर चली। अब आपको इस यहाँ से यहाँ तक स्टार्टिंग पॉइंट की आपको क्या करना है? आपको दूरी फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से पहले देख लेते हैं। ये दूरी हमको पता है। ठीक, 120 है और ये कितना हो गया? 80 हो गया। अगर इसको लाइन क्रॉस कर दे तो 80, मतलब 120 में से इस दूरी को फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा? 120 माइनस 80। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर क्या होगा हमारा? ये दूरी निकल के चली जाए 40 मीटर। ठीक है, और ये 110 है, कितना यहाँ से यहाँ तक कितना है? 110, एक 10 मीटर है और ये 10 मीटर यहाँ से कवर कर लिया, तो इसका मतलब है ये कितना हो गया? 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर क्या है? पश्चिम में है, 40 मीटर पश्चिम में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किमी चलता है। फिर वह 180 मुड़ जाता है और 10 किमी चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 10 किमी चलता है। वह अपने आरंभिक स्थान से कितना दूर है? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड। कितना है? बोला है एक व्यक्ति है, उसका एक घर है, वहाँ से पूर्व की दिशा में निकलता है, कितना? 10 किमी। ठीक, 10 किमी। इसके बाद बोला है कि फिर वह दाएं मुड़ता है, कितना चलता है? 5 किमी। और फिर बोलता है कि 180, मतलब 180 का मतलब है ये बिल्कुल पीछे, मतलब बिल्कुल पीछे मुड़ जाता है। कहाँ? पीछे मुड़ जाता है। 180 यहाँ टर्न लेता है, आप बिल्कुल आगे से बिल्कुल पीछे हो जाते हैं, मतलब ये पूरा रिवर्स हो जाता है। कितना चलता है? 10 किलोमीटर। ठीक है, ये 10 किमी, यहाँ से यहाँ तक कितना? 10 किमी। तो ये कितना हो गया? 5 किमी। ठीक, अब फिर आगे बोलता है वह यहाँ से बाएं मुड़ता है। ठीक, मतलब बाएं का एंटी क्लॉकवाइज, और कितना चलता है? 10 किमी। ठीक, 10 किमी। तो यहाँ से ये दूरी पूछा है कि उसके घर से कितनी दूरी है। तो फ्रेंड ये जब ये 5 है और ये 10 है, तो ये 10 ये कवर हो गया। ये 5 पूछ रहा, मतलब घर से दूरी 5 किमी की है। कितनी? 5 किमी की है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
विजय अपने मकान की छत पर खड़ा है। वह सूर्य को चर्च के पीछे उदय होता और स्कूल के पीछे अस्त होता देख रहा है। स्कूल से चर्च किस दिशा में है? ठीक है, चलिए। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण बोल रहा है कि छत पे खड़ा है। मान लो ये विजय है, अपने छत पे खड़ा है। ठीक है, विजय जो है अपने छत पे खड़ा है और ये मान लो चर्च हो गया। क्या है? चर्च। और सूर्य का उदय यहाँ हो रहा है। ठीक, इसका मतलब ये आपका सूर्य का उदय हो रहा है तो पूर्व हुआ। ठीक है, ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। ठीक, और स्कूल के पीछे ये मान लो ये स्कूल हुआ, यहाँ क्या हुआ? सूर्य का अस्त हुआ। ये क्या हुआ? सूर्य का अस्त हुआ। ठीक है, तो पूछ रहा कि स्कूल से चर्च किस दिशा में है? ये स्कूल है तो ये पश्चिम में है और ये क्या है? ये चर्च रहा, तो स्कूल से जो है चर्च जो है पूर्व दिशा में। कहाँ पे है? पूर्व दिशा में। कहाँ पे? पूर्व में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। धनुष पूर्व दिशा की ओर यात्रा करता है। धनुष पूर्व दिशा की ओर यात्रा करता है। ये रहा पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। धनुष पूर्व दिशा की ओर यात्रा करता है। विश्व उत्तर दिशा की ओर यात्रा करता है। गीता और तानिया विपरीत दिशाओं में यात्रा करती है। तानिया धनुष के दाईं ओर यात्रा करती है। नीचे दिए गए कौन सा विवरण निश्चित रूप से सही है? आपका ये क्वेश्चन रहा। चलिए देखते हैं। धनुष किधर यात्रा करता है? पूर्व की ओर। ठीक, ये रहा धनुष पूर्व की ओर यात्रा करता है। गीता और तानिया विपरीत दिशाओं में यात्रा करती हैं। तानिया धनुष के दाईं ओर यात्रा करती है। ठीक है, ये धनुष जो है विश्व जो है पूर्व उत्तर दिशा में। ये रहा विश्व किधर? उत्तर दिशा में यात्रा कर रहा है और धनुष किधर? पूर्व दिशा में क्या यात्रा कर रहा है। गीता और तानिया विपरीत दिशाओं में। गीता और तानिया ये क्या है? गीता और तानिया क्या है? विपरीत दिशाओं में यात्रा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया एक दूसरे के विपरीत। और कहाँ पे रखेंगे? अभी लिंक मिलेगा क्वेश्चन में, तो आप रख देना है। तानिया धनुष के दाईं ओर यात्रा करते रही है। ठीक है, तानिया धनुष के दाईं ओर। धनुष का दायां क्या हुआ? ये धनुष है, मान लो पूरब जा रहा है तो ये बायां हुआ और ये दायां हुआ। ठीक है, तो और जो तानिया है धनुष के दाएं, मतलब दाएं मतलब इधर यात्रा कर रही है, तो हमारा क्या हो गया? ये तानिया हो गया। तो गीता किधर हो जाएगी? उत्तर की तरफ हो जाएगी। ठीक, ये गीता हो गई। ठीक, चलिए, क्योंकि ये दोनों विपरीत हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? गीता जो है उत्तर की ओर यात्रा कर रही है और तानिया जो है दक्षिण की ओर यात्रा कर रही है और धनुष जो है पूर्व हो गया और ये विश्व जो है उत्तर की तरफ हो गया। ठीक है, इसमें पूछा गया है कौन सा ऑप्शन हम करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा कि विश्व और गीता एक ही दिशा में, मतलब विश्व भी उत्तर दिशा में जा रहे हैं और गीता भी एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर के लिए बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।